नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम राजस्थान से जुड़ी हुई 3 महत्वपूर्ण न्यूज़ डिस्कस करेंगे। पहली है, पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है और डीए 4% बढ़ा है। इसके बाद में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। और इसके बाद में है RAMP, इसके लिए केंद्र सरकार ने 114.80 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं हमारे राजस्थान को। तो पहला है, पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है और डीए 4% बढ़ा है राजस्थान में। लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने प्रदेश की जनता की को बड़ी सौगात दी है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल से 2% वेट को कम कर दिया गया है। ठीक है, 2% वेट कम कर दिया गया है पेट्रोल और डीजल से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2% वेट को कम करने का फैसला किया है। इससे प्रदेश में पेट्रोल 1 रुपये 40 पैसे से 5 रुपये 30 पैसे तक सस्ता होगा और डीजल 1 रुपये 34 पैसे से 4 रुपये 85 पैसे तक सस्ता होगा। उन्होंने बताया कि घटी दरें शुक्रवार सुबह 6 बजे से ये लागू हो जाएगी, मतलब आज से ये लागू हो जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग थे। उस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। अब तक जिस शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे अधिक थे वहाँ ज़्यादा पैसे कम होगा, मतलब ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा रेट थी वहाँ पर ज़्यादा कम होगा, और जिस ज़िले में कम रेट हैं वहाँ पैसे भी कम घटेंगे। तो सीएम ने बताया कि इस फैसले से सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का भार आएगा। दूसरी है कि कर्मचारियों का जो डीए है वो 4% बढ़ गया है, महंगाई भत्ता। तो इससे 1640 करोड़ रुपए का भार आएगा। तो महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। 1 जनवरी से 50% महंगाई भत्ता देय होगा, इससे पहले 46% था। इसका लाभ 8 लाख कर्मचारी और 4 लाख से ज़्यादा पेंशनर को इसका लाभ मिलेगा और इससे राज्य सरकार पर 1640 करोड़ रुपए का भार आएगा। नेक्स्ट अपडेट है, उप मुख्यमंत्री ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 इसको वित्तीय मंजूरी दी है। ठीक है, ये जो है ये निधि योजना 2008 की है, इसको वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को 1 फरवरी 2024 से प्रभावी करने की वित्तीय स्वीकृति दी है। वर्ष 2019 की स्थिति के अनुसार राज्य में इसके लाभार्थी कितने हैं? 1405 लाभार्थी इसके हैं, इस योजना के अंतर्गत जो आते हैं। इनमें से 1 फरवरी 2024 को जीवित लोकतंत्र सेनानियों को प्रति माह कितने रुपए दिए जाते हैं? इसमें 20,000 रुपये की पेंशन दी जाती है और 4,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा सहायता के रूप में दिए जाते हैं। तो 20,000 रुपये की पेंशन मिलेगी और 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में 10% की वृद्धि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनके मानदेय में भी 1 अप्रैल 2024 से 10% की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। तो भूतपूर्व सैनिकों को जो वेतन दिया जाता है उसके अंदर भी 10% की वृद्धि की गई है। इसके बाद में समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा। तो दिया कुमारी जी ने राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण की नीति के अनुसार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ग्रुप इंश्योरेंस होती है, ग्रुप एक्सीडेंट का जो इंश्योरेंस होता है, उसका कार्यकाल 1 मई 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक फिर से 1 साल के लिए बढ़ाने की वित्तीय सहमति प्रदान की है। इसके बाद में महत्वपूर्ण है, पार्षद, मेयर, सभापति और अध्यक्ष के मानदेय में भी 10% की वृद्धि का जो है डिसीजन लिया गया है दिया कुमारी जी के द्वारा। तो स्वायत्त शासन विभागों के जो स्थानीय शहरी निकायों के पार्षद है, मेयर है, सभापति और अध्यक्ष के मानदेय की वर्तमान दरों में 10% की वृद्धि की है। इससे संबंधित अधिनियम और नियम में संशोधन को जो है वित्तीय सहमति दी गई है। अगली है RAMP, केंद्र सरकार ने 114.80 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। तो इससे क्या होगा, MSME जो इकाइयां हैं उनको वित्तीय सहायता मिलेगी। ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो है अनुमोदन केंद्र सरकार से आग्रह किया गया था, तो उसके तहत ये राशि 114.80 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है।
तो नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप विकसित भारत विकसित राजस्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में इससे मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में एमएसएमई जो क्षेत्र के लिए रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, तो ये आरएएमपी का फुल फॉर्म भी है। रेंजिंग एंड एक्सेलरेशन एमएसएमई परफॉर्मेंस कार्यक्रम का जो है संचालन किया जा रहा है। कब से? 2022 से केंद्र सरकार के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसके तहत राज्य की ओर से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान केंद्र सरकार को भिजवाया गया था, जिस पर यह स्वीकृति मिली है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि आरएएमपी के तहत मिलने वाली राशि से राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएसएमई के लिए संचालित योजनाएं हैं और कार्यक्रम है, ठीक है, इनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में इससे सहायता मिलेगी। इससे प्रदेश में क्या होगा? औद्योगिक निवेश का सकारात्मक परिवेश निर्माण करने में भी मदद मिलेगी। तो आरएएमपी के लिए 114.8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे विकसित भारत विकसित राजस्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। मुख्यमंत्री एमएसएमई इकाइयों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं में गुणवत्ता के सुधार के साथ ही उपयुक्त बाजार उपलब्ध कराने सहित अन्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा आरएएमपी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो आरएएमपी कार्यक्रम का संचालन क्यों किया जा रहा है? तो एमएसएमई उत्पादों की गुणवत्ता के में सुधार के लिए, ठीक है, और उनसे संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये जो है चलाई जा रही है। थैंक यू फ्रेंड्स।